में देख सकते हो। हाँ, देखो, अकाउंटिंग, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन। यस, इसी को बनाने की टेक्निक है। हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंट्स तो हम बनाएंगे, तो हमारा फोकस कहाँ है? अकाउंटिंग पे। ये बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? ठीक है, अब देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल्स ही सीखने वाले हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। ये दोनों एक एंटिटीज नहीं है। हमारा नियम ही ये है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। इनके बीच में भी क्योंकि क्या होने वाला है? ट्रांजैक्शन होने वाला है। ये भी आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर ये बिजनेस है और ये ऑनर है, तो इनके बीच में भी ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग, जब भी मैं ये अकाउंटिंग बोलूं, इसका मतलब होगा अकाउंटिंग इज एक्सरसाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे करेंगे हम अकाउंटिंग? ऑनर के या बिजनेस के? यस, बिजनेस। प्रिंसिपल नंबर 2, ये क्या है? वी विल रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। हम कभी आधी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम ड्यूअल रिकॉर्डिंग करेंगे। हम दोनों एस्पेक्ट जो है ट्रांजेक्शन के वो रिकॉर्ड करेंगे। दोनों का क्या मतलब है सर? दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, ये श्योर है। इस कहानी को हम कहां से सीखते हैं? वो वाला चार्ट हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इस चार्ट को बहुत अच्छे से सीखते जाओ। रोज इसको दिन में 2 बार कर लो इसकी प्रैक्टिस। जितने अच्छे से बातें सीख जाओगे उतना इजी हो जाएगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है या तो कुछ इनफ्लो होगा और कुछ आउटफ्लो होगा। तो दो दो एस्पेक्ट हुए ना ये। यस और नो? जब आउट इनफ्लो होगा ना, तो उस इनफ्लो से हम कहते हैं कि 2 आउटकम आ सकते हैं। इनफ्लो या तो रेवेन्यू बनेगा, जिसे हम अपने समझने के लिए इनकम बोल सकते हैं, या तो लाइबिलिटी बनेगा। कुछ इनफ्लो हो रहा है फाइनेंशियल वैल्यू में, तो या तो मेरे लिए इनकम बन रही है या लाइबिलिटी बन रही है। ऐसे ही जब आउटफ्लो होगा तो या तो हमारे लिए असेट बनेगी या फिर एक्सपेंस बनेगा। पैसे दिए हैं या कोई फाइनेंशियल वैल्यू आउटफ्लो करी है, तो या तो असेट बनेगी या एक्सपेंस बनेगा, तीसरी कोई चीज नहीं है। इस इनफ्लो को हमने एक साइड मान लिया। मैं इनफ्लो एक साइड लिखेंगे, आउटफ्लो अपोजिट साइड लिखेंगे, दोनों बिल्कुल अपोजिट टर्म है, तो 2 अपोजिट साइड बनेगी। इस साइड को ही हमने नाम दे दिया क्रेडिट, इस साइड को हमने नाम दे दिया डेबिट। तो बेसिकली मैं जब ऐसा बोलता हूं तो इससे एक कंक्लूजन सीखूंगा। इसका कंक्लूजन ये है, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू
बोथ हैव क्रेडिट नेचर। साइड या नेचर, मैथ्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव काम कर रहे थे, जो टर्मिनोलॉजी थी पॉजिटिव नेगेटिव की, वही टर्मिनोलॉजी है क्रेडिट और डेबिट की। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को इंक्रीज और डिक्रीज कराने में हेल्प करते हैं, वही काम डेबिट और क्रेडिट चीजों को इंक्रीज और डिक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। तो हम ये सीखेंगे, ये बोलना सीख जाओ और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि लायबिलिटी और रेवेन्यू दोनों का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इनफ्लो, और इनफ्लो की साइड कौन सी है, क्रेडिट। एक ही बात होती है, क्योंकि मैथ्स में भी एक ही बात थी, याद करो। तुम नंबर लाइन तो समझते हो। मुझे बताओ इस साइड का नाम क्या था और इस साइड का नाम क्या था? यस, और नेगेटिव। नेचर भी यही होते हैं और साइड भी। एक्चुअली क्या होता है, हम ये जानते हैं ना एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, इसमें एक्चुअल में साइड का ही तो अंतर है कि एलएचएस पे लिखा है या आरएचएस पे लिखा है। ऐसा ही सेम, हाँ ऐसा ही सेम अकाउंट्स में भी हम यही 2 साइड बना रहे हैं ताकि हम चीजों को इंक्रीज डिक्रीज कर पाए, जैसे हमने 2 साइड बनाई थी मैथ्स में। तो साइड बोल लो या नेचर बोल लो, एक ही बात होती है। ठीक है। लायबिलिटी एंड रेवेन्यू बोथ हैव क्रेडिट साइड, असेट एंड एक्सपेंस बोथ हैव डेबिट साइड और डेबिट नेचर। तुम इसको साइड भी बोल सकते हो और नेचर भी बोल सकते हो। यस। भविष्य में जब अपन अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो ऐसा दिखेगा, 2 साइड्स हैं, ये ऐसे बनेगा। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। तो कोई भी अकाउंट है वो ऐसे बनेगा। तो तुम्हें दिख रहा है रिपीट है। एक साइड ये वाली हमारी एलएचएस है, इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, और ये आरएचएस है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ऑलवेज अकाउंट में डेबिट साइड ही एलएचएस होगी, जैसे कि नंबर लाइन में हमेशा एलएचएस नेगेटिव साइड होगी, वैसे ही। तो अकाउंट हमेशा बनाएंगे, डेबिट साइड एलएचएस रहेगी, क्रेडिट साइड आरएचएस रहेगी। ये वही डेबिट और क्रेडिट है, दोनों क्या काम करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कराने में हेल्प करेंगे हमारी। तो हमारे लिए इंक्रीज डिक्रीज कराने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, डेबिट क्रेडिट साइन है, डेबिट क्रेडिट साइड्स है। और इनफ्लो क्रेडिट, इनफ्लो के लिए हमने कौन सी साइड चुन ली है, क्रेडिट। तो रेवेन्यू और लायबिलिटी इसी के आउटकम है, तो इन दोनों का बेसिक नेचर क्या है, क्रेडिट। इन दोनों का बेसिक नेचर क्या है, डेबिट। इस पे फ्री फ्लो हो जाओ, फटाफट बनाना और ये लिखना तुम्हें समझ में आ जाएगा, उतना इजी होंगे क्वेश्चंस। ये 2 प्रिंसिपल्स हमने समझ लिए, लॉजिकल है, क्योंकि हमें 2 साइड्स बनानी पड़ेगी अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है। ठीक है। अल्टीमेटली एक कहानी और सीखी होगी अगर तुमने वीडियोस देखे। असेट को मैं डिफाइन क्या करता हूं, फ्यूचर बेनिफिट, ओनरशिप, राइट्स या कंट्रोल। इसमें से कुछ भी तुम्हें महसूस हो तो समझ लेना बिजनेस में क्या बन रही है, असेट बन रही है। इसके एग्जाम्पल्स, कैश, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, लाइसेंस, पेटेंट, ये चारों स्पेशल है। सब धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में कुछ नहीं सीखना है। डेटर, बीआर, ये भी स्पेशल है। फिर
एक इनकम भी एसेट होती है, उसका नाम होता है अक्रूड इनकम, और एक एक्सपेंस भी एसेट होता है, उसका नाम होता है प्रीपेड एक्सपेंस। जल्दी नहीं करना, मैं सब सिखा दूंगा। अभी ये लिस्ट इसलिए बना दी ताकि जब हम सीखें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल तो हो, और ये वाले तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कैश, बिजनेस के पास जो कैश है वो उसकी एसेट है। वो एसेट क्यों है? क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है, उस कैश के ऊपर बिजनेस की ऑनरशिप है, जहां मर्जी होगी वहां खर्च करेगा। बिल्डिंग है बिजनेस के पास, व्हीकल है बिजनेस के पास, प्लांट एंड मशीनरी है बिजनेस के पास, ये सब चीजें अगर बिजनेस के पास हैं तो वो सब क्या है? वो सब बिजनेस की एसेट है। कोई डाउट है क्या इस कहानी में, ये एग्जाम्पल में? एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुम्हें विजुअल कौन सा दिख रहा है? मेरी स्क्रीन मूव कर रहा हूं, दिख रही है? अच्छा, हाँ, डेटा बी आर अक्रूड इनकम, और ये मैंने स्क्रीन मूव की तो हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक। जैसे असेट्स हैं वैसे ही पहले तो एक ये होता है, ये जो लिखा है ये कंसेप्ट है, और नीचे उसके क्या है? एग्जाम्पल है। असेट के अलावा एक कंसेप्ट किसका है? लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? लाइबिलिटी का कंसेप्ट बताओ। यस, बिल्कुल सही। फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू व्हाट? टू पे और परफॉर्म। ये की वर्ड है। अगर तुम ये वर्ड्स पे कमांड ले आओगे तो कभी भी इसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं जाएगा, इसलिए इसको अभी शुरुआत में जितना हो सके उतना पकड़ो। ऑब्लिगेशन टू पे और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका, हाँ, सर्विस होती है। जैसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, तो मेरी ऑब्लिगेशन में होगा अगर मैंने फीस पहले ले ली तो मेरे ऊपर परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन है। हमेशा पेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता, परफॉर्मेंस का भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैपिटल। ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, और ये किसकी लाइबिलिटी है पता है? ऑनर्स की लाइबिलिटी है। ऑनर के जो पैसे वैसे लेते हैं ना हम एज अ बिजनेस, वो सब क्या कहलाता है? कैपिटल। समझ में आया? ऑनर, देखो, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए पैसे देगा, तो बिजनेस अपने ऊपर क्या मानेगा? ऑब्लिगेशन मानेगा। क्या मानेगा? लाइबिलिटी मानेगा, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या रखेगा? कैपिटल। हाँ, ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है। इसके अलावा एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो सकती है, कोई लोन हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, बिल पेबल हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं। ये जल्दी नहीं करना है, आराम से सीखेंगे क्या क्या होते हैं, ये नाम का मतलब क्या है। अभी के लिए इतना भी पकड़ लिया तो बहुत है। कोई दिक्कत? नहीं? आगे बढ़े? चलो, लाइबिलिटी के बाद एक दो एग्जाम्पल एक्सपेंस के और एक दो एग्जाम्पल इनकम के, जो हमें आराम से समझ में आने चाहिए। जैसे एक्सपेंस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? परचेस। और इनकम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सेल्स। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, सैलरी, वेजेस, फ्रेट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, और इंटरेस्टिंग आएंगे फिर बैड डेट, ये लॉस है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ऐसे मल्टीपल एक्सपेंस के साथ हमेशा क्या जुड़े रहते हैं? लॉसेस। और इनकम के साथ हमेशा क्या जुड़े रहते हैं? गेन्स।
और भी बहुत हो सकती है लंबी लिस्ट, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हम्म 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, सपोज अभी गुड्स के ऊपर, तो क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कल को आग लगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे? अगर आग ही नहीं लगी तो, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, गुड्स चोरी नहीं हुए, तो क्या तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा? एक्चुअली ये जो प्रीमियम तुम देते हो, ये फ्यूचर में मिलने वाले पैसे के लिए नहीं देते हो, ये तुम एक सर्विस ले रहे हो, सिक्योरिटी सर्विस, कि कल को कोई नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। तो इसका रिलेशन सीधे पैसे मिलने से नहीं है, इसका रिलेशन है सिक्योरिटी से। क्योंकि अगर, हाँ, अगर अगर फ्यूचर में कुछ हुआ ही नहीं तो ये पैसे तो गए। तो जब हम इसको खर्च करते हैं ना, तो इस इंटेंशन से करते हैं कि हम सिक्योर हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कंडीशनल बात है। तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को हम क्या रखेंगे, एक्सपेंस रखेंगे। कोई दिक्कत? चलो, सेल्स के अलावा इंटरेस्ट के नाम की इनकम हो सकती है, ब्रोकरेज के नाम की इनकम हो सकती है, अच्छे नाम बताता हूं थोड़े, डिविडेंड के नाम की इनकम हो सकती है, हाँ, कमीशन के नाम। अगर ये इनफ्लो होंगे तो इनकम में आएंगे, आउटफ्लो होंगे तो एक्सपेंस में आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये एग्जाम्पल जितने पकड़ में रहेंगे ना, उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसलिए इनको रिवाइज करना, इस लिस्ट को, ये मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है? इसके बाद यहां तक तो बात समझ में आ गई है। इसके बाद अगर मुझे कोई बात अच्छी समझानी है तो वो सीधी है जर्नल एंट्री। आज हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। जर्नल एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्टेप 1, अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले वो समझ में आना चाहिए हुआ क्या है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई accounts which are affected। कौन से अकाउंट हैं जिन पे असर आएगा। अकाउंट वर्ड को कोई परेशानी की तरह मत समझो। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक ट्रांजैक्शन से ही समझाना शुरू कर देता हूं। अमाउंट इन्वेस्टेड by owner for starting business, ₹1 lakh। क्या स्क्रीन स्लो चल रही है, ऐसा है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ₹1 लाख दिख रहा है? ये इंफॉर्मेशन है, पहले इसे समझो। समझ में क्या आ रहा है? हम बिजनेस हैं, एक ऑनर है, ऑनर हमें 1 लाख रुपए दे रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स का मतलब बुक्स होती है। तो स्टेप नंबर 2 में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऑनर के साथ लेन देन हो, ट्रांजैक्शन विथ ऑनर, तो एक बुक बनाते हैं हम और उस बुक का नाम रखते हैं कैपिटल अकाउंट।
जब भी ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन हो तो हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं और उस बुक का नाम रखते हैं कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही एक और समझ लो, जब भी ट्रांजैक्शन इन कैश हो, पैसों का लेन देन हो, तो हम एक बुक बनाते हैं, उस बुक का नाम रखते हैं कैश अकाउंट। एक और सुन लो, जब भी ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स हो तो हम एक बुक बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं परचेज अकाउंट। जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉर सेल ऑफ गुड्स तो हम एक बुक बनाते हैं और उस बुक का नाम रखते हैं सेल्स अकाउंट। आज के लिए केवल इतनी बुक समझ सकते हैं क्या अपन? केवल ये 4 चीजें। ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो कैपिटल अकाउंट नाम की बुक ओपन होगी, हमेशा इसके थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। हमने एक कॉपी बना रखी है, ऑनर के साथ जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उस कॉपी में कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, आज ऑनर ने पैसे दिए, ऑनर पैसे ले गया, ऑनर को प्रॉफिट दे दिया, ये सब उस बुक में लिखना है। ऑनर के साथ जो कुछ होगा ना, एक स्पेशल बुक बना दी, नाम क्या रख दिया उसका, कैपिटल अकाउंट। पैसों का लेन देन जब भी होता है तो हम वो वाली किताब खोल के उसमें एंट्री कर देते हैं कि भैया ये अपनी कैश बुक है, ये कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। अगर गुड परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट में एंट्री कर लेंगे, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट में एंट्री कर लेंगे। क्या ये अच्छे से बात समझ में आई? ये 4 ट्रांजैक्शन समझ में आए? फिर से हम अपनी इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन अच्छे समझ ली। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऑनर पैसे दे रहा है मतलब कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा ही होगा, बताओ? यस। और अगर पैसे आए हैं तो एक बुक और आएगी सर, कौन सी? यस। ऐसे डिसाइड हो जाता है कि कौन सी बुक्स आएगी, है ना। अब अगर कैपिटल की बात करूं मैं, तो हम देखो स्टेप 1 सीख गए, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। दूसरी भी सीख गए कि कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं। अभी हमने केवल 4 तरह की बात करी है, आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। तो ये 2 काम हम सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे, एक सेकेंड ना, अब हम सीखेंगे स्टेप 3। बहुत इजी है। आइडेंटिफाई द कैटेगरी। सर कैटेगरी किसको बोल रहे हो? ये 4 चीजों को मैं कैटेगरी बोलता हूं। ये है मेरी कैटेगरी। अकाउंट चाहे अनगिनत हो, जैसे अभी सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितने भी होने दो, उनकी ग्रुपिंग केवल 4 है। जैसे कैपिटल अकाउंट किसका एग्जांपल है? लायबिलिटी का। ऑनर के प्रति हम लायबल रहते हैं ना, हम बिजनेस है। और कैश अकाउंट किसका एग्जांपल है? असेट का। तो हर अकाउंट चारों में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, यह समझ में आना चाहिए। उसको समझने के लिए देखो मैंने कितनी बढ़िया हेल्प दी है तुम्हें। ये एग्जांपल जितने याद हो जाएंगे ना तुम्हें, जितने अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उतना इजी है। देखो ये कैश लिखा हुआ था यहां असेट में, ये शुरुआत में इतना सपोर्ट सिस्टम है। कंसेप्ट से सोच सकते हो, पर मैंने सपोर्ट दिया एग्जांपल का। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी बुक बनाएंगे। सबकी बुक बनने वाली जितने नाम दिख रहे हैं ना, ऐसी कितनी भी होने दो, पर इनमें से किसी की भी बुक दिखी तो क्या मानेंगे हम? इसकी कैटेगरी कौन सी है? असेट। जो कि इनके सबके ऊपर अपना में कंसेप्ट भी है, ऐसा नहीं बिना कंसेप्ट के बोल रहे हैं। इनसे हमें फ्यूचर में इनके ऊपर अपनी ऑनरशिप है, इनके ऊपर अपना कंट्रोल है, हम इनका डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये सब हमारी एसेट है। ऐसे ही देखो कैपिटल किस कैटेगरी में लिख रखी है हमने? लायबिलिटी। तो कैटेगरी केवल कितनी है? 4। यही कैटेगरी है और कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो जो भी अकाउंट बने हमें यह सीखना आना चाहिए, आइडेंटिफाई द कैटेगरी। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये किस कैटेगरी का है कैपिटल अकाउंट, और ये किस कैटेगरी का है कैश अकाउंट? बता के बोल के दिखाओ। ये हाँ एसेट का है।
बिल्कुल। लाइबिलिटी का बेसिक नेचर क्या होता है बताओ, लाइबिलिटी का बेसिक नेचर क्या है? ये इनफ्लो वाली साइड की चीज है, यस, और ये आउटफ्लो वाली साइड की चीज है, तो डेबिट नेचर। इसका चार्ट से अपने को बहुत आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जितना अच्छा सेट कर लिया ना हमने दिमाग में, उतनी तेज होता है काम। अभी देखना, दूसरे तीसरे दिन तुम फटाफट बोलने लगोगे। बस इसको रिवाइज कर लेना। अब देखो, लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर का, अब हम इसका देखेंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है। स्टेप आइडेंटिफाई द कैटेगरी हो गई, और नेचर भी आइडेंटिफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट, यस और नो। स्टेप नंबर 4 आखिरी स्टेप है, इंक्रीज, आइडेंटिफाई इंक्रीज और डिक्रीज, आइडेंटिफाई इंक्रीज और डिक्रीज। लाइबिलिटी का बनना और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना एक ही बात होता है। हमारे बिजनेस में ऑनर ने पैसे दिए तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बनी है, तो इसे हम इंक्रीज की तरह ही लेंगे। अरे क्रिएट हो या इंक्रीज हो, एक ही तो बात है ना। जीरो थी इसके पहले लाइबिलिटी, आज ही क्रिएट हुई है, तो इंक्रीज बोल लो या क्रिएट बोल लो, यस और नो। ऐसे ही असेट भी, पैसे आज ही तो आए हैं ऑनर के पास से, तो ये भी इंक्रीज हुए हैं या क्रिएट हुए हैं। ये बात समझ नहीं आई है तो आराम से बोलना, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये इंफॉर्मेशन थी, ऑनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। हम कौन है? पहला प्रिंसिपल, हम कौन है? बिजनेस। हमारे पास कैश आया है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसलिए मैंने इंक्रीज लिखा है। दूसरी बात, ऑनर से आया है, तो ये जो पैसा आया है ये मेरी इनकम है या लाइबिलिटी है? क्योंकि इसको फ्यूचर में मुझे ऑनर को बहुत कुछ सर्व करना पड़ेगा, मुझे परफॉर्म करना है ऑनर के लिए, ऑनर के डिसीजन को फॉलो करूंगा एज अ बिजनेस, प्रॉफिट कमा के ऑनर को दूंगा, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू पे एंड परफॉर्म। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, ये रहे दो एस्पेक्ट। मेरे पास असेट भी आई और मेरे पास लाइबिलिटी भी आई। कोई डाउट? क्या अभी भी थोड़ा भी समझ में आया इंक्रीज की नहीं आया? इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन भी इंक्रीज हुई है और मेरे पास असेट भी इंक्रीज हुई है। अब मुझे बस फाइनल बात बता दो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, नहीं। हमेशा सोचेंगे, अभी आराम से सीखेंगे, सब सीख जाओगे, आखिर तक सब कंक्लूजन बना लोगे। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसका बेसिक नेचर क्रेडिट है। कल मैंने एक नियम सिखाया था लास्ट लेक्चर, सेम नेचर से इंक्रीज किया करो, अपोजिट नेचर से डिक्रीज किया करो। लाइबिलिटी का नेचर खुद क्या है? क्रेडिट। मुझे इंक्रीज करना है, इसलिए फाइनली ये अकाउंट क्या होगा? यस, और ये अकाउंट को भी इंक्रीज करना है और इसका नेचर डेबिट है, तो ये अकाउंट क्या होगा? सेम अमाउंट से एक अकाउंट डेबिट होगा, उस अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। सेम अमाउंट से एक अकाउंट क्रेडिट होगा, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और इसको हम ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे? जर्नल नाम की बुक होती है, प्राइमरी बुक, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, शायद अभी तक देख भी ली होगी तुमने। डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके हमें लेजर बनानी है, इसलिए एक डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। ये फॉर्मेट होता है जर्नल। जर्नल मतलब हमारी प्राइमरी बुक। जर्नल वर्ड का मतलब ही खुद बुक है। ये एक तरह से रफ कॉपी होती है, और लेजर जब हम बनाएंगे तो वो फेयर कॉपी होती है। इसको जर्नल बोलते ही इसलिए क्योंकि ये बुक है, और लेजर एक तरह की लिस्ट है। लेजर को जो हम सीखेंगे तब हम्म 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 ये इसका फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट कहलाता है। जो ये मैंने बनाया ना कि हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम डेट लिखेंगे, ये वो बुक है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा कोई बुक नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग केवल किसमें होती है? जर्नल में होती है।
उस रिकॉर्डिंग से हमें 1 अप्रैल को पैसे क्यों गए थे ये पता चलता है, पैसे क्यों आए थे ये पता चलता है। जैसे 1 अप्रैल को मैं ये लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, ये थोड़े दिन में तुम्हारी एबिलिटी होने वाली है कि जैसे तुम देखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ये ऊपर की कोई इंफॉर्मेशन ना होती तुम्हारे पास, फिर भी तुम जैसे ही देखते कैश अकाउंट डेबिट वैसे समझ जाते पैसे आया है। और टू कैपिटल, ये फॉर्मेट लिखने का तरीका है। अभी आगे मत सोचो, पहले यहां पे सोचो, फिर मैं बताता हूं कि मैं इतने से को पढ़ के बता सकता हूं पैसे आए हैं और कैपिटल की वजह से आए, ऑनर ने पैसे दिए होंगे। ये एबिलिटी हो जाती है जर्नल को पढ़ के। जिसको जर्नल बनानी आती है उसको जर्नल पढ़ना आती है। हमें इन इंफॉर्मेशंस की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इंग्लिश में लिखा था ना, ये सब ये हमारे लिए बेकार है। हम ये पढ़ना सीख जाते हैं। समझ में आई बात? यहीं से पढ़ लोगे क्या हुआ है, पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, क्यों आए हैं, क्यों गए हैं, रीजन भी पता होंगे। ये होता है जर्नल पढ़ने से। ये कल परसों ही पढ़ना सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी देखो इधर 1 लाख रुपए आए हैं। अब देखो मैं यहां क्या कर सकता था, कैश अकाउंट डेबिट और फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मेट यूनिवर्सल है। जैसे होता है ना रोड पे मेरी मर्जी में किधर से भी चलूं, ऐसे तो नहीं चल सकते ना। नियम जहां फॉलो करने हैं वहां पे फॉलो करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ेगा। मुझे तो चलना आता है, मैं राइट पे भी चल लूंगा तो चालान बन जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हो। कोई भी अकाउंट बनाए वो ऐसा अकाउंट बनाए, इसको कल को कोई भी रैंडम व्यक्ति जिसने अकाउंटिंग आती है वो मेरा बनाया हुआ अकाउंट भी वैसे ही पढ़ ले जैसे मैं पढ़ता हूं। क्यों? हमने ग्रामर एक जैसी सीखी ताकि हम इंग्लिश एक जैसी पढ़ पाए, ताकि कोई कम्युनिकेट करे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही अकाउंट्स भी लैंग्वेज है, हम इसको पढ़ के समझ जाएंगे बिजनेस में क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? सब एक ही नियम से चलेंगे। वो नियम सबने सीखा है, हम भी वही सीखेंगे। इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा। डेबिट को पहले लिखेंगे, क्रेडिट को बाद में लिखेंगे, और क्रेडिट को क्रेडिट पीछे नहीं लिखना है, टू करके लिखेंगे। इसका खास फायदा तब समझ में आएगा जब मैं लेजर बताऊंगा। ये लॉजिकल है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब हम लेजर पे जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट लिखना है और ऐसे एंट्री होगी जर्नल में। यस, और इतना एक थोड़ा स्पेस छोड़ दो, यहां पे इंटेंशनली छोड़ा है। और क्रेडिट लिखने के लिए पीछे क्रेडिट नहीं लिखना है, इसको टू लिखना है और फिर कैपिटल अकाउंट लिखना है। टू लिख के लिखा हुआ जो चीज है मतलब वो क्रेडिट हुई है। पक्का ये समझ में आया? इतना रिवाइज कर लो आज, काफी सारी बातें हैं। फिर मैं कल यहां से शुरू करने की कैपेसिटी में आ जाऊं तो बहुत अच्छा। अगर मेरे को थोड़ा रिवीजन भी कराना पड़े तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करो कि ये इस एंट्री तक ईज हो जाए थोड़ा। क्या क्या क्लियर हो जाए? ट्रांजैक्शन, हाँ बोलो बोलो। सारे ए फॉर बट के लिए कल जिम्मेदारी रखना ही है। पहले इत्ते पे ग्रिप ले आओ, मैं ये सब बताने वाला हूं। ये पूरा भेज रहा हूं मैं। ये इंक्रीज हो रहा था इसीलिए क्रेडिट किया। नो डाउट अगर ये डिक्रीज हो रहा होता कुछ भी तो मैं अपोजिट नेचर लिख देता यहां, और जो यहां पे फाइनल करता वही वाला अकाउंट पे मैं लिखता। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है इसलिए क्रेडिट नहीं लिखा है मैंने, वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए लिखा है। हाँ बिल्कुल, डिक्रीज होगा तो अपन डेबिट लिखेंगे, मैं कल प्रूव करूंगा आराम से। पर मैं चाहता हूं कि पहले कहां ग्रिप हो, पता है कल कहां अटकोगे, फ्लो कहां पे समय मांगता है। ये चारों चीजें एक तो बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन विद ऑनर मतलब कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शन इन कैश मतलब कैश अकाउंट, ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, सेल्स में सेल्स अकाउंट, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी क्या होनी चाहिए इन एग्जाम्पल वर्ड्स की, सारे रटने नहीं है, जो इजी है केवल वो समझ।